हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, प्रीतम एंड पेड्रो नाम की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई ऑन जियो हॉटस्टार। हम लोग वेब सीरीज़ तो बहुत कम ही देखते, लेकिन क्या है, राजू हिरानी का नाम जुड़ा था, प्लस नेपोटिज़म भी प्रमोट हो रहा था, उनके बेटे लॉन्च हो रहे थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा नेपोटिज़म वाला बेटा क्या करता है आके, वो तो देखा जाए। तो इसलिए हम तीनों बैठे, हम लोग तीनों ने देखी है वो वेब सीरीज़ प्रीतम एंड पेड्रो। हाँ जी सर। हाँ, प्रेजेंटेड है ये राजू हिरानी की तरफ से, डायरेक्टर कोई अलग है, अविनाश अरुण। बातें करेंगे हम लोग ये वाली वेब सीरीज़ हमको कैसी लगी है। तो भाई किससे स्टार्ट करें रिव्यू? आपसे ही करते हैं मेरे से? हाँ, क्योंकि यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। इधर कैप्टन तो है, लेकिन क्या है ना, हम तो रेगुलर आते हैं, भाई थोड़ा कम बोलते हैं ना, इसके लिए। चलो ठीक है। देखो यार, मैंने बहुत उम्मीद से चालू की थी ये वेब सीरीज़ देखने के लिए, और मेरे को लगा कि यार कुछ तो राजकुमार हिरानी का टच मिलेगा मेरे को ये वेब सीरीज़ में। वो तो मेरे को कहीं पे नज़र नहीं आया। कहानी बेस्ड है ऑन द ऑनलाइन स्कैम। इंट्रोडक्शन होता है प्रीतम का, जो कि इनके बेटे दिखाए है, प्रीतम पेड्रो। और पेड्रो नाम है इसका, अरशद वारसी का। अरशद वारसी पुलिस ऑफिसर बना हुआ है, जो कि क्राइम अच्छे से सॉल्व करता है। और पेड्रो एक हैकर तो है ही, लेकिन वो पास्ट हैकर है, मतलब उसने हैकिंग छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि भाई प्रीतम को कुछ ज़रूरत पड़ जाती है पुलिस वालों की, लेकिन हरकतें तो हम जानती है पुलिस वालों की, छोटा मोटा केस लेते हैं नहीं। बोले कहाँ पे तेरा टेप रिकॉर्डर ढूंढते बैठेंगे भाई, चल निकल यहाँ से करके। फिर पेड्रो को थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, फिर दोनों का साथ में आना होता है। देखो, अरशद वारसी है तो एक और एक्सपेक्टेशन, थोड़ी उम्मीद और बढ़ जाती है कि यार कॉमेडी और अच्छी होगी, सर्किट टाइप कॉमेडी रहेगी, मुन्ना भाई जैसी कॉमेडी रहेगी, गोलमाल जैसी रहेगी। वैसा कुछ हमको देखने नहीं मिला। राइटिंग में बहुत ही फ्लैट कॉमेडी थी, जिसने भी लिखी है। देखो, राइटर का नाम तो मैंने देखा नहीं है, मेरे को मालूम है। हाँ। लेकिन बहुत ही फ्लैट था, इतना मज़ा नहीं आया। उठते हुए जाती है थोड़ी वेब सीरीज़, फिर एक और केस आता है उनके पास में, फिर वो केस कैसे निपटाना है, उसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार ऐसा केस हम लोग सॉल्व करेंगे साइबर वाले, कि यार सीएम भी बोलेगा शाबाश तेरे को ट्रांसफ़र करते। अब सीरीज़ में आगे क्या होता है कि भाई ये लोगों को ट्रांसफ़र मिलता है, इसको अरशद वारसी को फ्रॉम साइबर टू वापस क्राइम, या नहीं मिलता है, और उस बीच में क्या क्या झोलझाल होता है, ये पूरी कहानी है। अब बाकी की आगे की बातें हम लोग दोनों से जान के लेंगे। समू भाई, इससे शुरू करें या तुमसे शुरू करें? अच्छा, मेरे से। चलो दक्ष के पास में आते। दक्ष भाई, तुमको क्या लग रहा है ये वेब सीरीज? देखो, सीरीज को लेके मैं हाइप इसके लिए था, ऑब्वियसली सब जानते कि राजू हिरानी फर्स्ट टाइम थिएटर छोड़ के OTT पे आए थे। पहले उनसे ही स्टार्ट करता हूँ। उनके बेटे वीर हिरानी ने डेब्यू पे आग लगाई है बॉस। मतलब जो बोलते ना, कैरेक्टर में इनोसेंस थी ना, और इनोसेंस के साथ साथ वो अपना स्मार्ट माइंड, बोलते ना एक टैलेंट होता है, और उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना दुनिया के लिए, या ख़राब वे में अपना पावर चलाना, वो तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर है। आपने ऐसे बताया कि केस मिलता है वो लोग को, एक टेप रिकॉर्डर के चक्कर में उसका अरशद वारसी से इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर वो ATM वाला केस सॉल्व करके देता है 20 मिनट में, तो अरशद वारसी इंप्रेस हो जाता है। फिर अरशद वारसी के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो CM के साथ कुछ जोल झापाट, तो CM तो भाई ऑफकोर्स पॉलिटिक्स है, तो सिर्फ अपनी चलानी है, तो अरशद वारसी को साइबर में भेज देता है। कहानी मैंने बता दी है। यस। अब तुमको लगी कैसे वो बताओ। सीरीज मुझे बेहतरीन लगी। अच्छा। शॉर्ट सीरीज थी, मतलब 3 घंटे में 6 एपिसोड है, आई गेस 45-50 मिनट्स का है। फर्स्ट से लेके सेकेंड एपिसोड थोड़ा स्लो है, और पर थर्ड एपिसोड में जब विक्रांत मैसी आता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सेकंड एपिसोड में लास्ट में उसका 1-2 सेकंड का क्लिप दिखा है, तो वहाँ पे सीरीज़ थोड़ी और हाइप हो जाती है, क्योंकि विक्रांत मैसी को मैंने आई गेस फर्स्ट टाइम नेगेटिव शेड में देखा, क्योंकि एक उसकी फिल्म आई थी कैनिबल वाली सेक्टर 34, उसमें उसका थोड़ा एक ब्रूटल अलग टाइप का रोल था। फिर उसके बाद इसमें नेटफ्लिक्स पे थी, तो इसके बाद इसमें देखा, तो अभी वो वुमन ईरानी का एक बहुत बोलते हैं ना अहम रोल है स्टोरी को आगे चलाने के लिए। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि अच्छा है यार, वो 5 साल पहले गेम आया था, उस पर कुछ ऐसा बताया। एटलीस्ट मुझे भी मालूम पड़ा कि हम डिजिटल में टॉल भी भरते तो फास्टैग में अपना रिकॉर्ड जाता है। मतलब ऐसे है कि आज के टाइम पे इंसान का डेटा पूरी दुनिया में घूम ही रहा है। तो यार एक्टिंग वाइज सब ने अच्छा काम किया है। अरशद वारसी का मतलब थोड़ा कमबैक चल रहा है, क्योंकि वेलकम टू द जंगल, फिर सीरीज़ में अच्छा काम किया, अभी धमाल में भी उनका काम अच्छा है, तो उनका कमबैक चल रहा है। ऊपर से एक चीज़ और अच्छी थी कि मुन्ना भाई MBBS में जो लास्ट में जो सर्किट का बेटा बताया वो वीर हिरानी है, तो आफ्टर 23 ईयर्स दोनों साथ में, वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा। और संजू बाबा का कैमियो जो आता है वो मुझे थोड़ा लगा, और थोड़ा कुछ और ज़बरदस्त कॉमेडी होती तो मज़ा आता,
पर ठीक है, मैं तो सीजन 2 की डिमांड कर रहा हूँ भाई कि लाओ सीजन 2 कुछ। मतलब बहुत ही Yes, बेहतरीन लगी है। थोड़ा सा कैरेक्टर्स पे बात करूंगा मैं, एक्टर्स पे कि मेरे को कैसे लगी उनकी एक्टिंग। वीर हिरानी इसको बहुत ही बेहतरीन लगा, लेकिन मेरे को काफ़ी एवरेज लगा हो। देखो पहली सीरीज़ है, इतना ज़्यादा जज नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अरशद वारसी हमेशा की तरह जिस तरह काम करते हुए आ रहा है इतने सालों से इंडस्ट्री में, वही प्रेजेंस था, वही पावर था। एक एंगल जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है इस सीरीज़ में वो है कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं और किस तरह से उसको ढूंढा जाता है ना, वो बहुत इजी वे में इन लोगों ने दिखाया। मतलब आम आदमी अगर देख रहा है ना तो उसको समझ में आएगा, लेकिन बाकी का तो मेरे लिए तो बहुत ही एवरेज सीरीज़ लगी। इतना मज़ा नहीं आया मेरे को देखने में। चल रही है, चलो ठीक है, आइसक्रीम खा लिया, खाना खा लिया, वॉशरूम चले गए, ऐसा नहीं कि यार मैं बैठ के देखते ही रहूँ, वो वाला मेरे को सीन नहीं था इसमें। समू भाई क्या बोलेंगे? राजू हिरानी का बेटा नेपोटिज्म प्रमोट हो रहा है, हाँ जी सर। और बहुत ज़्यादा ट्विटर पे तो प्रमोट हो रहा है यार। रोज 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 कोई ना कोई ट्वीट डाल रहा है। PR जिंदाबाद सर। चलो ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये जो प्रीतम है ना, ये प्रीतम का कैरेक्टर जिस तरह से लिखा है ना सर, मतलब एकदम शांत बंदा है, लेकिन शांत किस वजह से हुआ ना, वो पूरी उसके ऊपर ही पूरी फिल्म, मतलब पूरी सीरीज है। वो शांत बैकग्राउंड क्यों में हो, बाद में background मालूम पड़ेगा तुम हाँ। लोगों को, पांचवे या चौथे एपिसोड में मालूम पड़ता अभी है। जिस तरह से ये जो साइबर क्राइम में, मतलब साइबर क्राइम जिस तरह से होते हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं ना, हम लोग को खुद को पता नहीं चलता है कि जब हम लोग मोबाइल पे सेल्फी भी लेते हैं तो सामने वाला किस एंगल से देखता है अपने को। मतलब इतना अच्छी तरह से दिखाया है ना ये सीरीज़ की, मुझे मतलब मेरा दिमाग खुल गया कि वाला भाई अपने मोबाइल में भी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ऐप्स है कि बाबा जो कि आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब भले वो स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप लो, कुछ भी ले लो, मतलब आज की दुनिया में ना मिनटों में, चुटकियों में हो जाता है सब। इतना बेहतरीन दिखा है इसमें। लेकिन यस, इसमें जो राजू हिरानी का टच है ना, मुझे वो थोड़ा फील हुआ सर, थोड़ा फील हुआ, लेकिन थोड़ा फील हुआ, नजर ही नहीं आया। नहीं, मुझे थोड़ा इमोशंस। कौन से सीन्स में फील हुआ? जैसे उसके जब उसको दादाजी का वो टेप रिकॉर्डर घूमता है तो दादाजी का फेस एक्सप्रेशन, जब उसका जो पुलिस वाला जो बोलता है कि ए चाचा तुम इधर मत आओ, तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छी तरह से कवर किया कि वहाँ हम लोग फील करते हैं कि वो उसकी दादी माँ ने जो गाया हुआ गाना, उसकी पुरानी यादें, वो अभी भी वो जिंदा क्यों हुआ, उसकी बीवी की वजह से। वो एकदम थोड़ा कनेक्ट किया मुझे, थोड़ा कुछ सीन ऐसे है कि भाई हाँ, कि भाई जस्टिफिकेशन दिया है उसने। लेकिन क्या है ना, ये जो राइटर्स है ना, 2 राइटर्स और बेहतरीन हो सकती थी ये सीरीज, और अच्छी मतलब ग्रैंड लेवल पे हो सकती थी। उन्होंने मोना आती है, मोना को तो वेस्ट ही कर दिया है। हाँ, एक झगड़े में उसको भगा दिया घर पे, फिर सीधा लास्ट वाले एपिसोड में लेके आया गाना गाते हुए। अभी हम लोग मोना ओ माय डार्लिंग तो नहीं बोल सकते ना अभी, और डार्लिंग नहीं रही ना अभी, क्योंकि इधर से देखो थोड़ा एजेस थोड़ा दिख रहे हैं सर, बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई, एज दिख रही है। हाँ एज दिख रही है सर, क्योंकि क्या है ना, रणछोड़दास छांचड़ ने बोला था पुश मोना पुश पुश नहीं सर, मैं एक और लेकिन एक चीज़ है सर इसमें ना, जिस तरह से अरशद वारसी का काम है ना, उसका कैरेक्टर ना बहुत अच्छी तरह से लिखा है सर उसका। और वो बच्चे का काम है ना, बच्चे का काम, जो वो एक सीन है जो वो बच्चा को पूरा खाता है और वो ना पुलिस वाले को, इसका मिनिस्टर को ना उंगली दिखाता है वो सीन एकदम दमदार था। बोले लड़की की चड्डी उतार के मैं उसको मारूंगा, मतलब थोड़ा वो ऐसा लगा। लेकिन क्या है ना सर, और ग्रैंड लेवल पे अच्छा एक बोलते डेब्यू हो सकता है। डेब्यू तुमको करना है तो भाई ऐसे करो जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड में शाहरुख खान ने डेब्यू करवाया था अपने बेटे का एज ए डायरेक्टर, और बाकी के लोगों को जिस तरह प्रेजेंट, वैसा कुछ करो ना यार। तुम इतना सस्ते में मतलब यार खर्चा ही नहीं नजर आ रहा है। एक बंगला ले लिया, एक सीएम का बंगला ले लिया, थोड़ा सा गोवा दिखा दिया। गोवा तो हम लोग 50 बार घूम के आ गए यार। ऐसा लग रहा है कि पूरा मड आइलैंड में शूट किया है सर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में पूरी सीरीज निकाल दिया है, ऐसा लग रहा है सर। तो देखो बेटे को ना डेब्यू करना है तो हॉटस्टार इस पे नहीं करना है, बड़े पर्दे पे करो, भले वो चले ना चले वो बात की बात है। खुद डायरेक्टर बनो, और वो भी अविनाश अरुण नाम का कोई तो डायरेक्टर, अभी वो मालूम नहीं वो कौन है, अभी भी हमको नहीं मालूम। लेकिन इसमें जो 2 राइटर्स है, एक तो अभिजात जोशी है और राजू हिरानी, नो डाउट यार। और तीसरा और एक एडिशनल दिया, लेकिन अच्छा हुआ कनिका डिलोन नहीं थी, क्योंकि मैंने रूमर्स सुने थे कि ये सीरीज के लिए कनिका डिलोन भी डालने वाली थी। कनिका AI डिलोन अभी उसका नया नाम है, AI डिलोन, क्योंकि डंकी उसके वजह से फ्लॉप हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे सर। तो इसके लिए बोल रहे, देखो ऐसा नहीं कि इट्स नॉट अ बैड सीरीज, इट्स अ गुड सीरीज भाई, गुड देख सकते हैं। मतलब अगर मिस भी किया तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने क्यों मिस कर दिया, क्यों नहीं देखा। ओवरऑल ड्यूरेशन देखने के ना तो इसका 3 घंटे का ही है, मैं तो बोलूँगा ओवरऑल ड्यूरेशन, मतलब जो अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं एवरेज निकालूंगा तो 3 घंटे का आराम से देख सकते हो। कुछ बोल रहा था भाई? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो इसमें राजू हिरानी का टच था वो बहुत सारे वेज में उसने ट्राई किया। मतलब जो प्रीतम पेड्रो की जोड़ी है वो मुन्ना भाई और सर्किट की दिखा, जैसा वो जुगलबंदी था,
फिर बोलते ला 500 की शर्त लगी, ये कर वो। और फिर जो बीजीएम था वो मुझे, वो संजू मूवी का जो बीजीएम डट्टा, वो मुझे ऐसा लगा कि भाई वो भी एक टच देने की वो लोग ने ट्राई की है। पर ऐसा बुरा लगा कि अरशद वारसी बेचारा इतनी मेहनत करता है वो प्रीतम की हेल्प लेके, फिर उसका ट्रांसफर लास्ट तक नहीं होता है। तो सेकंड सीजन अगर बनाते तो ट्रांसफर कर देना। मेरे को तो लगता है कि बनाएंगे वो लोग सेकंड सीजन, क्योंकि जिस तरह से लास्ट जो हुक छोड़ा है ऐसा लगता है कि वापस से आएंगे, है ना। और इसका जो काम है अपना रिटायरमेंट बॉय 12th फेल, क्या नाम है उसका? विक्रांत मैसी। भाई सर एक विक्रांत का ठीक ठाक काम का थोड़ा सा एंगल वो विलेनस दिया है उसका, है ना, एंटागोनिस्ट दिखाया हुआ है, ठीक ठाक है। उसका जो बैकग्राउंड चलता है इस वजह से वैसा एंगल है, काम ओके। एक लास्ट में एक बोलना चाहूँगा, जब उसका इंट्रोडक्शन होता है ना सर सीन, जब वो सामने वाले का OTP लेता है वो सब, वो एक्चुअली वो हूबहू वो कॉन्सेप्ट चुराया हुआ है सर। हाँ, वो बहुत 1-2 साल पहले ना एक ऐसे इंस्टाग्राम रील हो, या मैं बहुत देखता हूँ इंस्टाग्राम रील इसलिए इसमें वो रिटायरमेंट बॉय, ये रील बॉय। हाँ, तो वो इसमें ना वो हूबहू कॉन्सेप्ट चुराया गया है। अभी वो किसका दिमाग है वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से निभाया है। क्योंकि वो फ़ोन करने को हम लोग किसी को अननोन नंबर को बोलते हैं, अननोन व्यक्ति बोलते हैं अपने को कि बाबा हमको फ़ोन करने का अर्जेंट कॉल है, तो कैसा डिडक्ट होता है, वो वैसा वाला सीन है ना, हूबहू कॉपी किया हुआ है सर। ओके, तो कॉपीड सीन से यार तुम लोग की सीरीज चलने तो वाली है नहीं, लेकिन देखो चल भी नहीं रही है, इसलिए तो इतना प्यार करना पड़ रहा है। सर, जो सीरीज चलती है ना वो सब लोग बात करते हैं। अभी बैंडा रिक्लेमिनेशन में मैं आते हुए एक बड़ा सा पोस्टर बैनर दिखा, उसमें लिखा था द मोस्ट लव्ड वॉच सीरीज, ऐसा लिख के आया था। अभी वो मालूम नहीं क्या ये है। इनके सपनों में, इनके वहम में रहेगा कि द मोस्ट और ये वो, लेकिन भाई सीरीज तो चली नहीं है। देखो रिव्यू बहुत ऑनेस्टली ऑर्गेनिकली, वो तो है। यू नो, अच्छी बातें नहीं की हम लोग ने, सच्ची बातें की है। आप लोगों का अभी मर्जी है, आपका डिसीजन है कि देखनी है नहीं देखनी है। अगर देख ली है तो बता देना यार कमेंट्स में सीरीज कैसे पहले लगी। मैं ऑडियंस को इतना बोलूंगा कि सीरीज देखो या ना देखो वो बात की बात है, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम चैनल पहले देखो, वो इंस्टाग्राम को फॉलो फटाफट करो, follow करो। पहला फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो हाँ, और नीचे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नीचे मत देखो हमारे थैंक यू।